नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सांसद चुनकर आते हैं और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसदों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो। सरकार सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषयों को दे। उनसे संबंधित कामों में लगातार सरकार व्यस्त रहे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार को हम ऐसा करते हुए देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अपने ही राज्य की एसटीएफ से जान का खतरा बता रहे हैं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश के विधायक नंद किशोर गुर्जर दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कैसे हर दिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिम्मेवारी जैसे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश किन वजहों से सुर्खियों में है और सरकार का ध्यान किधर है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि गुजरात में होने वाले 25वें राष्ट्र कथा शिविर में हर जनपद से 10-10 बच्चे गुजरात जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। इस कथा शिविर में हर जनपद से 10 छात्र छात्राओं को शिविर में भाग लेने का निर्देश है। आप देख सकते हैं इस आदेश में लिखा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 4 जनवरी को राष्ट्र कथा में भाग ले रहे हैं। गुजरात सरकार के प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई। आप इस प्रेस नोट को भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जहां देश के दूसरे राज्यों में, उन राज्यों में जो शिक्षा में सबसे आगे हैं, स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है, बोर्ड परीक्षाओं का समय है, बच्चों को तैयारी में लगाने का वक्त है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर जनपद से 10-10 बच्चे गुजरात के राजकोट में हुए इस
राष्ट्र कथा शिविर में भेज रही है? क्या यह बताता है कि आपके बच्चों का भविष्य उत्तर प्रदेश किस तरह से बनाना चाहती है? अब आप उन खबरों को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं और जरा सोचिए कि यह कथा शिविर जैसे आयोजन क्यों किए जाते हैं, ताकि आपका ध्यान भटकता रहे। यह फिरोजाबाद की खबर देखिए कि कैसे यूपी के स्कूल खुले आसमान के नीचे चलाए जा रहे हैं। पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, दैनिक भास्कर की खबर बता रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सरकारी स्कूलों पर चिंता जताते हुए कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों को पढ़ने नहीं दे सकते हैं। नोएडा के सरकारी स्कूल का हाल देखिए, 40% से ज्यादा बच्चों को गणित के सामान्य सवाल हल करने में कितनी परेशानी हो रही है। कानपुर के स्कूलों को देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत कितनी खराब है, बारिश में कितना बुरा हाल था। दैनिक जागरण की खबर बता रही है कि उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का हाल कितना खराब है और छात्राओं की कोई आप बीती सुनने वाला नहीं है, जहां छात्राओं ने शिकायतें की हैं स्कूल को लेकर। तो यह खबरें केवल एक नजर में हैं, ऐसी खबरें कम संख्या में छपती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अखबार इसलिए यह सब नहीं छापते क्योंकि उनको डर है कि किसी भी दिन उनका छापा खाना बंद किया जा सकता है, उनका प्रेस बंद किया जा सकता है। यह कुछ छोटी छोटी वेबसाइट हैं या बड़ी वेबसाइट के छोटे हिस्सों में यह खबरें आपको प्रकाशित दिख रही हैं। अब इस विज्ञापन पर एक नजर डालिए। ऐसे विज्ञापन हर अखबारों में हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि, महाकुंभ का यह विज्ञापन दैनिक भास्कर में छपता है, दैनिक जागरण में छपता है, अमर उजाला में छपता है, हर बड़े अखबार में छप रहा है देश के कि कुंभ के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। क्या सरकार की प्राथमिकता शिक्षा है, आपके बच्चों का भविष्य है? अगर आपके बच्चों का भविष्य होता तो इस तरह से परीक्षाओं के बीच राष्ट्र कथा सुनने के लिए बच्चे गुजरात नहीं भेजे जाते। तो एक तरफ बच्चे गुजरात भेजे जा रहे हैं और एक तरफ स्कूलों का यह हाल है। राष्ट्रवाद के नाम पर आपके आंखों में एक पट्टी बांध दी गई है कि आप सवाल ना करें। दूसरी तरफ आपने हमारे वीडियो देखे होंगे कि कैसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे देश में नहीं पढ़ते हैं, देश के बड़े बड़े संस्थानों आईआईटी आईआईएम में भी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। तो जो आपसे राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और जो आपसे कह रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को हथियार उठाना चाहिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों को या तो कांवड़ यात्रा में भेजा जाएगा, या बजरंग दल की रैलियों में भेजा जाएगा, या राष्ट्र कथा सुनाने के लिए इस ठंड के मौसम में, भीषण ठंड के मौसम में उत्तर प्रदेश से गुजरात भेजा जाएगा। आपने अगर अपना विवेक अपने नेताओं को नहीं सौंपा होता तो कभी यह नहीं होता। आप सरकार से सवाल पूछते कि आखिर आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, आखिर आपके बच्चे का स्कूल जर्जर क्यों है। जब नेताजी का बच्चा विदेशों में पढ़ता है तो आपके बच्चे के लिए एक साधारण स्कूल बनवाने में क्या परेशानी है। लेकिन ऐसा लगता है कि टेलीविजनों की बहस ने, अखबारों के विज्ञापन ने, गोदी मीडिया ने आपकी सवाल करने की क्षमता खत्म कर दी है।
अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य का थोड़ा भी ख्याल है तो सवाल पूछिए और नफरत की बहसों से दूर जाइए, गोदी मीडिया से दूर जाइए, वरना आपका भविष्य तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए आप सारे जतन कर रहे हैं उनका कोई भविष्य बाकी नहीं रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।